पता चली ये कि आप सारे के सारे लोग जो हैं वो एक लोकल ई कॉमर्स पे जो बात करना चाह रहे हैं, और आज सारे स्पीकर्स भी शायद इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव मैं आपको एक चैलेंज बताता हूँ, और चैलेंज जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से है वो ये कि एक गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम आईटी सेक्टर के साथ एक बहुत बड़ा इंजस्टिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नाकाम रही है। एंड आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। वन इज द पॉलिसी, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सारे गोल्स को लेके पॉलिसी बनाते हैं। और सेकेंडली जो सबसे ज्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस साल जनवरी फरवरी के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के, और ये पिछले पूरा साल एक एक्सरसाइज चलती रही, आईटी सेक्टर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के एक पॉलिसी बनाई गई, और उसके अंदर बहुत सी कह लें कि डिमांड्स थी आईटी सेक्टर की, और लिजिट डिमांड्स थी, वो सब की सब पूरी की गई। उसके अंदर आपने, अगर आपको याद हो, फरवरी के अंदर चले जाएं तो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त एक कौम से खिताब किया था, और उसके अंदर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स थे, आईटी इनिशिएटिव, जो इसका उन्होंने जिक्र किया था। अब उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली जाती है। पिछले 5 माह में वो सारी चीजें कहाँ गई? क्या उस पर कोई बात हो रही है? क्या उसको आगे लेके जाने की बात हो रही है? अभी मैं यहाँ पे आया था तो मैं देखा था Amazon की एक स्लाइड दिखा रहे थे, आई थिंक यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द 13,000 अकाउंट्स जो क्लोज हुए हैं। सो ये जब Amazon पाकिस्तान में हम लेके आ रहे थे, ये सारे चैलेंजेस उस टाइम के ऊपर डिस्कस हुए थे, ये चीजें सामने आई थी कि ये सारी के सारे चैलेंजेस आएंगे और इसको इस तरीके से हमने काउंटर करना है। लेकिन जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का, कि गवर्नमेंट चेंज होती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं कि अच्छा क्या उस वक्त बात हो रही थी, क्या चीजें हो रही थी, क्योंकि सब की सब, जिसे कहते हैं ना कि एक टिक मार्क की तरह आईटी इंडस्ट्री को लेके चला जा रहा है कि अच्छा दिस चैलेंज टिक मार्क हो गया, अब अगली चीज पे लूप तो कोई कंप्लीट करे, कोई ये तो देखे कि अगर हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसका ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये एक चीज हेडलाइन हमने बना ली है, तो इसको किस तरह से हमने कंप्लीट करना है कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज चल सके। 3 इनिशिएटिव्स की मैं बात करता हूं जो हमारी गवर्नमेंट पिछले 2 सालों के अंदर, जिसमें हमने काफी आगे लेके जा रहे थे। बिग टेक के साथ इंगेजमेंट में एक सेपरेट एक कमेटी बनी थी, जिसके अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो FBR हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, IT मिनिस्ट्री हो, प्रोविंसेस हो, आपके इदारे हो, सब के सब बैठे थे और बिग टेक के साथ इंगेजमेंट कर रहे थे। अब उनके साथ जब आप इंगेजमेंट करते हैं तो दे डोंट टॉक अबाउट के अगले 6 महीने, दे टॉक अबाउट 10 years, दे टॉक अबाउट 20 years। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है, उन्होंने अपनी यहाँ पे अपने जितना भी उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो वो एक अनसर्टेनिटी के अंदर, एक ऐसी चीज के अंदर वो किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि जहां पे आपको पता ही नहीं कि 6 महीने बाद क्या होगा, जहां पे आपको पता ही नहीं कि 6 महीने के बाद जो पिछली एक पॉलिसी आई थी वो चेंज हो जाएगी। मुझे अगर आप इस चीज को देखें, पिछले 5 आप सबका सब आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आप ई कॉमर्स को देख रहे हैं, कोई स्टार्टअप को देख रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा है, मुझे पिछले 5 माह में बता दें कि इस गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव के, आईटी या डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर बात भी की है। मेरा ख्याल में शायद डिजिटल मीडिया से अगर कोई यहाँ पे ताल्लुक रखता है तो वो समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल में सबसे जो उन्होंने डिजिटल फ्रेंडली एक इनिशिएटिव लिया है वो कल लिया है उन्होंने, कि उन्होंने इमरान खान की स्पीच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन कर दी है। सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि बहुत बड़ी सर्विस की है डिजिटल मीडिया की, कि एक शख्स जिसको 70-75% आवाम देखना चाह रही है, सुनना चाह रही है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बंद करो ताकि सारी की सारी ट्रैफिक डिजिटल पे आए। तो डिजिटल वालों की, तो मार्केटिंग वालों के लिए बहुत जिंदगी आसान कर दी है।
अब बहुत से आप अगर ये, मैं तो कह रहा हूँ ये रखें बैन, ज़रा इसको रखें ताकि एटलीस्ट जो डिजिटल के ऊपर एडवर्टीजमेंट है, कॉर्पोरेट्स वगैरह, वो सारे के सारे इस तरफ आए। मुझे याद है 2019 में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, जब हम डिजिटल मीडिया के लोगों से मिले, उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। लोगों का उस वक्त ये होता था कि वो अपनी रिकॉग्निशन करवाते थे यूजिंग द सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन कर लेते थे। हमने एक जो चीज़ की सिर्फ और सिर्फ ये की कि हमने जो डिजिटल की करेंसी आई बॉल्स होती है वो सिर्फ डाइवर्ट किए कि लोगों को एक्सक्लूसिव कंटेंट कोई डिजिटल पे नज़र आए, ताकि लोग जो है उस तरफ जब ट्रैफिक जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट सेक्टर है, बाकी कॉर्पोरेट्स हैं, वो वहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास कभी भी इतना फंड नहीं होता कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को फिनेंशियली चला सके। ये सिर्फ आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होता है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इतना फ्लरिश करे, जिसके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, ऑटो पे काम इस तरह से चले कि तमाम की तमाम चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन ये फिर वही मेरी बात ये कि ये दिस डिमांड्स कंटिन्यूटी। आप में से जो फ्रीलांस के अंदर आई थिंक कि कुछ लोग होंगे, डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जिन्होंने कोई कोर्सेज अटेंड किए होंगे, सारा कुछ। अभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं रिलेटेड टू दैट। उसमें मुझे तो नहीं आइडिया ऑब्वियसली कि आई थिंक ये भी थोड़ी सी ज़्यादती हम करते हैं कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स हम कुछ खबरों के ऊपर, हम किसी की अगर सर्विस है तो उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ सच्चाई हो तो आई थिंक उसके ऊपर बिल्कुल देखना भी चाहिए। लेकिन टॉकिंग अबाउट द फ्रीलांस, कितने इस वक्त लोग हैं जो कि ये देख रहे हैं कि हम क्या यहाँ पे फ्रीलांसर्स जो बना रहे हैं उनको हम कौन सी स्किल्स दे रहे हैं? क्या उसमें हम सैचुरेशन नहीं लेके आई जा रहे? क्या हम उसके अंदर ये नहीं देख रहे कि इनोवेशन की कितनी कमी है, कितनी नई चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं चार्ज लिए हुए, लेकिन मैंने सबसे पहला जो काम किया है वो ये कि पंजाब के जो जितने भी आईटी रिलेटेड, यहाँ पे पीआईटीबी ही है बेसिकली, और आई थिंक पीआईटीबी की एक अच्छा काम किया हुआ है पीआईटीबी ने। लेकिन पीआईटीबी की भी वही प्रॉब्लम है कि पीआईटीबी ने भी अपने आप को कर्टेल किया हुआ है, अपने रोल को, वो लीडरशिप रोल में नहीं आ रहा। व्हाट आई फील इज कि पीआईटीबी शुड बी इन द लीडरशिप रोल। उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करके पीआईटीबी को एक लीडरशिप रोल लेना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। सो उसके अंदर मैंने बहुत सी इस तरह की स्किल्स जिस पे काम नहीं हो रहा, उनको मैंने कहा कि काइंडली उसको इंट्रोड्यूस करें, और उसमें अगर आपके पास मास्टर ट्रेनर्स नहीं है तो वी कैन टेक द मास्टर ट्रेनर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन दिस इज समथिंग जिसको इमीडिएट हमें देखना पड़ेगा। सो मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि एक मीटिंग है मेरी आगे। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे और ज़्यादा सीख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन एक चीज़ आप सबके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट्स आज एक की होती है, कल दूसरे की होती है, फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम भी होता है किसी भी गवर्नमेंट नहीं होती, किसी और की होती है गवर्नमेंट। तो जो एक चीज काइंडली आप लोगों को देखना चाहिए, और वो कि काइंडली एज अ इंडस्ट्री आप लोग बजाय इसके कि एक दूसरे के पीछे कंपेटिटिव होके एक दूसरे की टांग खींचें, काइंडली पहले एज एन इंडस्ट्री इकट्ठे हों और कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखें कि जो मर्जी गवर्नमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर जो है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ देयर पॉलिसी। ये काइंडली मेक श्योर करें। ये आप तब कर सकेंगे जब आप सारे के सारे एज अ होल एक कम्युनिटी बन के गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी चीज आए, जो अच्छा काम किसी एक गवर्नमेंट ने किया हुआ है अगले आके उसको रिवर्स ना करें। मुझे बहुत दुख है क्योंकि, और मैं ये इस वजह से दुख है क्योंकि 2.5 साल फेडरल के अंदर हमें पता है कि हम किस तरीके के साथ इस स्टेज पे इस जनवरी फरवरी में पहुंचे थे, जहां पे अगर ये कंटिन्यूटी रहती
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बेहतर हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, और जिस तरह से हमारे एक कह लें कि पावर जो भी पावर में होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, वो बड़ा हर्ट करते हैं। मैं अभी भी आपको एक फोर्सी कर रहा हूँ चीज़ के, मुझे लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने अभी पाबंदी लगाई है, या ज़रा पानी देना थोड़ा सा, जिस तरह इन्होंने पाबंदी लगाई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मुझे डर है कि जब ये सारा का सारा ट्रैफिक इस वक्त डिजिटल पे जाएगी, लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं डिजिटल पे जाएंगे, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ये कोई डिजिटल के ऊपर क्रैकडाउन कर देंगे। और फिर ये नहीं समझते ये चीज़ कि सिर्फ इट इजंट अबाउट सोशल मीडिया पे आप क्रैकडाउन करें, इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल ओनली अफेक्ट द सोशल मीडिया। पूरा आईटी सेक्टर, एनीथिंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, वो सब सफर करता है। यूट्यूब पे आपने बैन किया था, कहने के वो एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क है, लेकिन आज तक आप बात करें किसी भी बिग टेक से, वो आज तक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब की एग्जाम्पल देता है। और वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है पेपाल से हमारी इतनी दफा बातचीत हुई, सबने यही बात की कि उनको है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कल सुबह उठें और एकदम से जी ये अथॉरिटी हमने बना दी है, अब ये होगा, ये हमने नेटवर्क बैन कर दिया है। सो माय पॉइंट इज कि अनटिल एंड अनलेस आप लोग एज अ कम्युनिटी अपनी डिमांड्स, अपनी ये सारे आप सामने रखें गवर्नमेंट के, आप कहेंगे जी ये चीज़ें काइंडली इनको परमानेंट बेसिस पे आप लोग जो हैं अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पार्ट बनाएं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, वी आर रेडी। हम एक तमाम स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनसे बात करेंगे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम देंगे, और ये पॉलिसी फिर बाकी सूबों में भी रेप्लिकेट हो। और फेडरल में ऑब्वियसली हमने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। ऑल दैट इज नीडेड इज कि आप हमें वापस फेडरल में लेके आएँ, इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा वो सारा। क्वेश्चन अगर किसी ने करना है तो काइंडली एक आध क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा आई फील इट्स वेरी रूड और कि कोई आके यहाँ पे बोल के लेक्चर दे के चला जाए और क्वेश्चन ना ले, तो आई फील इट्स वेरी रूड। बस टाइम थोड़ा कम है, वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज एक क्वेश्चन प्लीज। Thank you for coming over and sharing your insights. I have a question. It's quite unfortunate to learn that 2.5 years ago has been wasted just because of the regime change. My question is that why can't we focus on institutionalization? Why can't we leave the SOPs, the processes, the technocrats are there, so we just need, instead of wasting all the efforts, why don't we have institutionalization so that the processes can continue, whoever sits on the seat or not? अच्छा देखें, ये हमने जब गवर्नमेंट में आए थे ना, तो हमने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की कमेटी बनी थी, जिसने एक बात ये की थी कि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द आईटी मिनिस्ट्री, तमाम मिनिस्ट्रीज के अंदर एक MP1 स्केल की एक पोस्ट डिक्लेयर की थी कि होगी, जो कि ब्यूरोक्रेट जो आपका सेक्रेटरी होता है उसके इक्विवेलेंट होगी। उसकी रीज़न ये थी कि अगर आप इस तरह के प्राइवेट सेक्टर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रेलेवेंट सब्जेक्ट के लोग लेके आएँ और उनको उतना एम्पावर करें जितना आपने एक सेक्रेटरी को किया होता है, तो वो जो आप इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रही हैं ना, वो उस तरफ जाएगी चीज़ें। प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, ब्यूरोक्रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ब्यूरोक्रेट भी कोई नया आ जाता है, उसकी भी कोई इंस्टीट्यूशन मेमोरी नहीं होती, और जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे होते हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है कि वो पिछला ना ही बताएं कि पिछले क्या करके गए हैं, उनकी कोशिश होती है दोबारा से नए सिरे से काम शुरू हो जाए। सो आई थिंक कि ये आपने बड़ी सही बात की है, लेकिन इस पे प्रॉब्लम ये हुई कि स्टे हो गया। इस चीज़ के ऊपर कोर्ट में जाके ब्यूरोक्रेट्स ने स्टे ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये उनकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। सो
ये अब लंबी डिबेट है, लेकिन ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जो मैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि अनटिल अनलेस ये चीज़ें नहीं हो। मैं PITB के वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें PITB का वन ऑफ द रीजंस कि ये फिर भी एक इंस्टीट्यूट बच गया वो यही है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रहा इसका। लेकिन क्योंकि इसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि जितना इसका पोटेंशियल था, जितनी इसके पास रिसोर्सेज हैं, अनफॉर्चुनेटली इसने उस तरह से काम किया नहीं।